हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के चंद सेकंड के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता उस पर ट्वीट करने लगते हैं। क्या हिंडनबर्ग पहले कांग्रेस पार्टी को रिपोर्ट दिखाता है और फिर देश को दिखाता है? ये समूचा षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और मध्यम आय वर्गीय परिवारों के जो सपने हैं उनको नष्ट किया जा सके, सेंसेक्स की जो लगातार बढ़त है उसको नष्ट किया जा सके। सेबी ने उनको शोकॉज नोटिस दिया था जून महीने में, उसमें साफ कहा कि आपने जो 122 करोड़ रुपए का लाभ कमाया शॉर्ट सेलिंग के द्वारा, उसका लेखा जोखा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? उसने उनका जवाब नहीं दिया। ये रिसर्च रिपोर्टें नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था को धूमिल करने की हिंडनबर्ग की साजिश है जिसमें कांग्रेस पार्टी घी डाल रही है। देश की अर्थव्यवस्था, देश का स्टॉक मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल पर खड़ा है कि इन तरह की रिपोर्टों को आज भी खारिज किया। मार्केट मात्र 0.07% से गिरा, मोर और लेस हम कह सकते हैं सेम लेवल पर है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी और हिंडनबर्ग दोनों मिलकर क्या चाहती है कि भारतीय पूंजी बाजार समूचा नष्ट हो जाए, पर भारतीय पूंजी बाजार और भारतीय निवेशक और भारतीय कंपनियां एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पर खड़े हैं। आज भी मार्केट में मात्र 0.07% की कमी हुई, इतना हाउल्ला करने के बाद। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का आज एक ही उद्देश्य रहा है कि मोदी विरोध के लिए वो वहां तक पहुंच चुके हैं कि वो आज भारतीय अर्थव्यवस्था जो निरंतर बढ़ रही है उसका विरोध करने पर आतुर है। और कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी से है। पहला सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी ये बताएगी कि उनकी एनला चैंग मार्क किंगडम एंटरप्राइज से क्या रिश्ता है? क्या उनको वहां से पैसा मिलता है? क्या ओसीसीआरपी संस्था से पैसा मिलता है? क्या सोरोस फंडेड ओपन सोसाइटी से पैसा मिलता है? उनका क्या रिश्ता है? देश ये जानना चाहता है कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं से कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो समझौता हुआ उसका मसौदा देश के सामने क्यों नहीं अभी तक रखते? देश ये जानना चाहता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के चंद सेकंड के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ट्वीट कैसे कर दिया? क्या हिंडनबर्ग और कांग्रेस मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को धूमिल करने के लिए ये रिपोर्ट बना रहे? देश ये जानना चाहता है। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे आपके जरिए पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते आज कांग्रेस पार्टी भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि का विरोध करने पर क्यों उतारू है? और कुछ सवाल मेरे पर्सनल सवाल है कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। और मेरा पहला सवाल यह है कि राहुल गांधी जी ने जो चुनावी घोषणा पत्र में जो एफिडेविट दिया था 2004 में, उनकी संपत्ति कुल थी 55 लाख रुपए। आज वो 55 लाख से बढ़कर 20.5 करोड़ रुपया हो गई। मतलब 4 से 24 के बीच में 3,583% बढ़त। ये कैसे हुई? किन लोगों के कारण ये बढ़त हुई? देश ये भी जानना चाहता है कि राहुल गांधी जी जब इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं तो वो उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के द्वारा करते हैं जिन कंपनियों का वो दिन में विरोध करते हैं, और उसमें उनका म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट है।